एग्जाम्पल नंबर 41 एक बार देख लेते हैं। एक अपाचे हेलीकॉप्टर है, सोल्जर प्लेस है 3,7 पे, उसको शूट करना है हेलीकॉप्टर को नियरेस्ट पे। सो बेसिकली जैसे मान लीजिए दिस इज ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो ऑब्वियसली बात है सोल्जर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे ही खड़ा होगा, ठीक है। तो उसकी जो पोजीशन उन्हें मार्किंग करी हुई है वो कुछ इस तरीके से करिए। ये आपकी पोजीशन है P विच इज 3,7। लेट्स सी क्लियर है अंश? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको म्यूट करता हूँ पहले और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो मान लीजिए P आपको दिया हुआ है 3,7, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और आपका एक कर्व है, लेट्स से दिस इज द कर्व, और इस कर्व के थ्रू आपका हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, एंड ये जो कर्व फॉलो कर रहा है वो आपका है y = x² + 7। ठीक है, ये हमें कर्व गिवन है। अब इस सोल्जर को बेसिकली इस हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करना है, तो वो शूट डाउन तभी कर सकता है जब वो बिल्कुल उसके पास में होगा, यानी कि जितना डिस्टेंस से कम होगा बेसिकली आपका जो फायरिंग एम होगा वो उतना इजी होगा, उतना ही एक्यूरेट होगा। इस कर्व पे कोई भी पॉइंट अगर आप ले रहे हो, जैसे Q आप ले रहे हो, तो उसका कोऑर्डिनेट x, y होगा जो पर्टिकुलरली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है बेसिकली, ये जो पी क्यू का डिस्टेंस है इसको मिनिमाइज करना है। सो पी क्यू का डिस्टेंस को मुझे मिनिमाइज करना है, यानी आपका बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, y - 7 का होल स्क्वायर, वही सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर माय कन्वीनियंस आई एम टेकिंग द pq as let's say d for distance. So d is equal to under root of x - 3 का होल स्क्वायर, और y - 7 की जगह पे आप लिख सकते हो x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। So d square is equal to x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब आपको सिंपल से डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, दैट्स इट। इतने काम करना है। हाँ जी, कोई डाउट अंश यहाँ पर? सर हाँ जी बेटा। सर ये तो सब मुझे आ गया था, मुझे बस ये पूछना था एग्जांपल जैसे जो बुक में सोल्यूशन है उसमें उन्होंने सर डबल डेरिवेशन नहीं निकाला, मतलब कुछ और करा है, तो कर रहा वो है, क्या करा है वो नहीं आया। नहीं 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 कर रहा है, वो उसको छोड़ दो ना, बुक में छोड़ो, बुक में जो दिया है वो थोड़ा अलग है। आपने डी स्क्वायर निकाला, आपने मतलब इसका हाँ सर। डिफरेंशिएशन किया, उसे इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, वहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी। अब डबल डेरिवेटिव निकालो, तो उस x की वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है? डबल डेरिवेटिव में। अगर वो मोर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम, लेस देन 0 आ रहा है मैक्सिमम, वैसे कितने काम करना है। ओके सर, ओके। ठीक है, अर्जुन क्लियर है एग्जांपल 41? यस सर। आप वी लक्ष्मी नारायण, आप अभी हो क्लास में क्या? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण साहब तो है नहीं। और अर्जुन, और दूसरा कौन सा डाउट है आपको? और कोई डाउट नहीं है सर। आप एग्जांपल 27 कहते हैं ना? सर वो सेम ही है, तो अब अगर आपने सेम ही कहा तो फिर उसको भी ट्राई एक बार देख लें, एक बार देख लें। ठीक है, पॉइंट को P मान लेते हैं, 0,5 दिया हुआ है। ठीक है, अगेन एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है x² = 2y, तो मैं इसे y = x²/2 लिख रहा हूँ। एंड लेट्स सी द पॉइंट Q व्हिच इज योर x, y। आपको इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, जैसे नॉर्मली हमने यहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। सो PQ आ जाएगा रूट ऑफ x - 0 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर। PQ की जगह लिख देते हैं d। सो d इज इक्वल टू रूट ऑफ x का स्क्वायर, y की जगह पर x² / 2 - 5 रेज़ टू पावर 2। सो d का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x की पावर 4/4 प्लस 25 माइनस 5x का स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4/4 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 25। ये आपका d स्क्वायर आ गया। अब इसको सेम कॉन्सेप्ट आ गया पहले वाला, इसे डिफरेंशिएशन करो, b' निकालो, इसे इक्वल टू 0 पुट करो,
and so on जितनी भी चीजें. So question number 18, again an important distance exercise, chapter number 6. They said show that the height of the cylinder of the greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha. Underline this these statements that inscribed in a right circular cone. तो right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha. इसको आप underline कर लीजिए. So मैं underline इसलिए करा रहा हूँ आपको because ये question में given है कि हमारे पास एक कोन है और उसके अंदर आपने एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करा है. जैसे मैंने सिलेंडर को इंस्क्राइब किया है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल, तो दिस इज बेसिकली सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, और इसकी एक हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट स्मॉल h, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन. तो मैक्सिमम मिनिमम का ऑब्वियसली बात ये होता है कि जो भी चीज गिवन होती है क्वेश्चन में उसको हम एज अ कांस्टेंट मान के चलते हैं. ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से आपका सिलेंडर इंस्क्राइब है इसके अंदर. ठीक है, तो इस तरह से इंस्क्राइब है. सो क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 18 दिस इज एक्सरसाइज. सो गिवन पार्ट इसमें दिया हुआ है आपको दैट हाइट, हम कोन की बात कर रहे हैं, h हमें गिवन है एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा आपको गिवन है. तो हाइट हमें गिवन है, h हमें गिवन है और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये दो चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. ठीक है, तो h गिवन हो गया, अल्फा गिवन हो गया. इट मींस थ्रू आउट द क्वेश्चन हम इन दोनों पैरामीटर्स को एज अ कांस्टेंट लेकर चलेंगे. ठीक है, थ्रू आउट द पैरामीटर्स अब इन दोनों को आपको एज अ कांस्टेंट लेके चलना. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गिवन आपका कोन है जिसके अंदर हमने एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दिया है, कोन का हाइट और कोन का सेमी वर्टिकल एंगल ये दोनों में गिवन है. इफ यू लुक दोनों कांस्टेंट है, सो सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा जब हाइट ऑफ सिलेंडर कोन की सिलेंडर की हाइट के 1/3 के इक्वल होगी. तो ये एक्चुअली प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो उसको भी हम साइड में रख देते हैं बिकॉज हमारे पास जो फोकस एरिया होना चाहिए हमारे पास वो ये होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम के अंदर कि क्या आपको गिवन है, हाइट और एंगल आपको गिवन है और किस चीज को आपको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है. तो मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को. ठीक है, तो हमें अभी दो बातों पर ध्यान रखनी है, बाकी सारी की सारी बातें अपने आप आ जाती है, उसमें और हमें ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज सिलेंडर की बात की जा रही है तो सिलेंडर के भी अपने कुछ पैरामीटर होंगे. सिलेंडर को ले लेते हैं कि रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R और हाइट को मान लेते हैं कैपिटल H. ठीक है, सिलेंडर की रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R और हाइट को मान लेते हैं कैपिटल H. सो इट मींस एक बार नेमिंग करेंगे इसका, जैसे ये आपका A हो गया, दिस इज योर B, दिस इज योर C, दिस इज योर D, ये मेरा BD अगर देखें इसमें, सो जो आपका BD है वो मेरा कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा बिकॉज वो मेरी रेडियस है सिलेंडर की, और दिस इज योर हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H, एंड व्हाट इज AB देन स्मॉल h माइनस द कैपिटल H. तो बस बताओ ये पूरा का पूरा कैपिटल स्मॉल h है, दिस इज कैपिटल H. तो अगर मुझे AB निकालना है तो स्मॉल h में से मुझे कैपिटल H को माइनस करना पड़ेगा. तो मेरे पास BD आ गया और मेरे पास AB आ गया. राइट, अब इन ट्राइंगल ABD ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि मुझे कॉट अल्फा निकालना है, यहाँ पे tan अल्फा नहीं निकालना. ये थोड़ा सा आपको ट्रिक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि कॉट अल्फा आपको निकालना है, tan अल्फा आपको नहीं निकालना. ठीक है, इट मेक योर कैलकुलेशन मोर इजी. तो व्हाट इज कॉट अल्फा? बट बिफोर दैट, बिकॉज ये ट्राइंगल हमें गिवन है, उसका एंगल आपको गिवन है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है. तो अल्फा के लिए BD मेरा परपेंडिकुलर है, AB मेरा बेस है और AD मेरे पास एक आपका हाइपोटेन्यूज गिवन है. कॉट होता है बेस अपॉन योर हाइपोटेन्यूज. इट मींस योर BD अपॉन AB, BD अपॉन AB. तो ये हमें क्वेश्चन में आ गया BD अपॉन योर AB. व्हाट इज BD? R. What is AB? Small h minus a capital H. और यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, मैंने कुछ गलत किया यहाँ पे, हाँ मैंने गलत कर दिया, ये आपको होना चाहिए AB अपॉन BD, यानी कि बेसिकली स्मॉल h माइनस कैपिटल H अपॉन द कैपिटल R. राइट, सो इन दिस केस स्मॉल h माइनस कैपिटल H इज इक्वल टू R कॉट अल्फा. अब कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल h माइनस कैपिटल R
कॉट अल्फा, और इसको एज अ फर्स्ट इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो कैपिटल एच आ गया, कैपिटल आर आ गया। ध्यान रखिए ये एच और आर, स्मॉल एच और आर, ये मुझे गिवन है तो ये कांस्टेंट है। कैपिटल आर और कैपिटल एच आपने खुद लेट किया, यानी ये आपके पैरामीटर्स हैं, या इसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और मैंने यहाँ क्या काम करा है, कैपिटल एच को लिख दिया कैपिटल आर के टर्म्स में। उससे फायदा क्या होगा, इस फिगर को रख लेते हैं बिकॉज फिगर की कोई जरूरत नहीं है। आप इससे फायदा क्या होगा आपके पास, मुझे मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हम लोग फ्लो में लिख जाते हैं स्मॉल आर स्मॉल एच, ये नहीं ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है आपको कि आपको सिलेंडर के लिए जो आपने रेडियस और हाइट लिया वो कैपिटल आर कैपिटल एच लिया, तो वॉल्यूम जब आप लिखोगे सिलेंडर का तो कैपिटल आर और कैपिटल एच ही आपको वहाँ पे यूज करना है। कैपिटल एच की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, पाई बाहर आर स्क्वायर एच आर क्यूब कॉट अल्फा, ये मेरे पास v आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप v डैश निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ r, वो भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप पुट करना है v डैश को 0 के इक्वल, सो 2rh इज इक्वल टू 3r स्क्वायर कॉट अल्फा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप इसे 0 पुट करोगे तो ये राइट साइड लेके 0 बनेगा, मैंने डायरेक्टली स्टेप में कर दिया। यहाँ से r कैंसिल, सो 2h इज इक्वल टू 3r कॉट अल्फा, और r की वैल्यू हो जाएगी 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। ठीक है, कैपिटल R की वैल्यू आ गई h और अल्फा की टर्म में, h और अल्फा गिवन है इसलिए वो कांस्टेंट है, आप उसकी टर्म में h को r को निकाल सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h माइनस r कॉट अल्फा, h माइनस 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, h माइनस 2h अपॉन 3, कैपिटल H वैल्यू स्मॉल h अपॉन 3। ये अपना प्रूफ भी कर दिया साथ में, क्योंकि ये भी प्रूफ करने के लिए बोला गया क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, ये भी प्रूफ हो गया। तो कितने स्टेप करे हमने, पहला स्टेप किया डिफरेंशिएशन किया, इक्वल टू 0 पुट किया, ये दूसरा स्टेप करा हमने, वहां से हमने r और h की हमने वैल्यू निकाली, अभी 2 स्टेप करे, तीसरा स्टेप बाकी है अभी। हाँ जी, कोई डाउट किसी को तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव ऑन, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। इसलिए v डैश को दोबारा लिख लेते हैं, ये मैंने v डैश को दोबारा लिख लिया, v डबल डैश निकालते हैं, r के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो 2h 6r कॉट अल्फा, बिकॉज r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, इंटू 3 करेंगे तो 6r हो जाएगा। कैपिटल R की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, इंटू कॉट अल्फा, कॉट से कॉट कैंसिल, जो भी वैल्यू आ रही है लेस देन 0 आएगी, सो v डबल डैश इज लेस देन 0, सो v इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम तो मेरा मैक्सिमम हो गया है क्वेश्चन के अंदर। तो तीनों स्टेप खत्म हो गए, डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, इक्वल टू 0 पुट करके कैपिटल R और कैपिटल H की वैल्यू आपने निकाल ली, सेकंड डेरिवेटिव किया, उसको अपने लेस देन शो कर दे तो वॉल्यूम भी आपका मैक्सिमम हो गया। तो क्वेश्चन एक्चुअली देखा है तो खत्म हो चुका है, बट इसमें एक और पार्ट बोला गया प्रूफ करने के लिए कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आना चाहिए 4 अपॉन या 8 अपॉन समथिंग करके, तो वो भी निकाल लेते हैं। नाउ V स्टैंड फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज योर पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H, वो हमने यहाँ से भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। R की वैल्यू भी आपके पास है और H की वैल्यू भी आपके पास है, उसमें पुट कर लेते हैं, पाई इंटू 4h का स्क्वायर 9
cot square alpha into h by 3। कैपिटल एच की जगह पे मैंने पुट कर दिया h by 3। सिंप्लीफाई करते हैं, सो 4 pi h square into h square, h square into h is h cube, cot को ऊपर लेके जाओगे तो वो बनेगा 10 square alpha, 9 into 3 is 27। यही प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया। 4/27 pi h cube 10 square alpha, ये प्रूफ बोला गया। This complete question number 18। Question 12 now, yes. Question number 12, the same exercise, chapter number 6. This is the point on the hypotenuse of a triangle is at a distance of A and B from the side of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is, बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है और वो आपका ए और बी डिस्टेंस आपका दूर है। so, मान लीजिए ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, एक पॉइंट हमने ले लिया पी जो ए दूर है आपका लेट्स से दिस लेग से, एंड बी आपका दूर है यहाँ से, एंड वी मेक इट परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें एक नाम भी डाल देते हैं ए बी और सी, लेट्स से यहाँ पर एम, यहाँ पर आपका एम। सो शो करना है कि जो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ये जो आपकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो आपकी मिनिमम होगी, ये आपको शो करना है। लेकिन हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालने के लिए मेरे पास दो पार्ट होने चाहिए। हाइपोटेन्यूज दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एपी और पीसी में डिवाइड हो गई है, तो मेरे पास एपी की लेंथ होनी चाहिए, पीसी की लेंथ होनी चाहिए। जब मैं उसको ऐड कर दूंगा तो मुझे एल मिलेगा, और एल के बाद फिर मैं उसे मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करूंगा, वो अलग बात है। तो एक काम करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप इस ट्राइंगल की बात करो, ए एम पी की हम बात कर रहे हैं, ए एम पी इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। सो अगर मुझे एपी निकालना है और एमपी मुझे गिवन है, ठीक है, एपी निकालना है, एमपी मुझे गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन द हम बेस कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन द बेस आप यहाँ पे कर रहे हो, वो आपको होता है सेकेंड थीटा, यानी कि एपी अपॉन ए इज इक्वल टू सेक थीटा। सो एपी की जो वैल्यू है वो ए सेक थीटा आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इस ट्राइंगल पे आ रहे हैं, एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो इन ट्राइंगल पी एन सी, तो पी सी अपॉन पी एन, हाइपोटेन्यूज अपॉन द परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज upon the perpendicular, so is equal to basically cosec theta. So PC upon B is equal to cosec theta, and P of C is equal to B cosec theta. यानी कि थीटा आपने खुद इंट्रोड्यूस किया है, स्मॉल ए और स्मॉल बी क्वेश्चन में गिवन है, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी आपके हो जाएंगे कांस्टेंट और थीटा आपका हो जाएगा वेरिएबल। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एल, उसको आप लिख सकते हो एपी प्लस पीसी, यानी कि ए sec थीटा b cosec थीटा। लेंथ आ गया आपके पास, इसको मिनिमाइज शो करना है। अब क्योंकि फंक्शन मेरे पास आ गया, दिस इज द फंक्शन इन विच a and b आर कांस्टेंट, और जो भी आप डिफरेंशिएशन आप करोगे वो आप थीटा के टर्म्स में करोगे। राइट, यहाँ तक किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड। अर्जुन अटेंडेंस मार्क कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप, एल डैश निकालते हैं, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक थीटा टेन थीटा, बी कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा इनटू द कॉट थीटा। राइट, यानी कि बेसिकली आपका जो एल डैश है वो आपका आ रहा है ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इनटू द कॉट थीटा, आपका एल डैश आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। हाँ तो मैंने बोल रहा हूँ
सर मुझे ये पूछना था कि ट्रायंगल पीएनसी में आपने थीटा जो लिया है उसमें आपने पीसी अपॉन पीएन करा है, तो उसमें जी। हमने पीसी अपॉन सीएन क्यों नहीं करा? क्योंकि सीएन पता नहीं ना बेटा, को सीएन मुझे पता नहीं है, ये वाली साइड भी अननोन है मेरे लिए। अब इस ट्रायंगल में पीसी मुझे रिक्वायरमेंट है और पीएन मुझे नोन है। रिक्वायरमेंट अपॉन नोन करते हैं ना हमेशा। ओके ओके सर। ओके, सो इस स्टेप में मैं बेसिकली एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, मतलब एल डैश इक्वल टू 0 को मैं स्किप कर रहा हूँ, वो मैं बाद में करूंगा। पहले मैंने डिफरेंशिएशन निकाला है, एल डैश निकाला है, और अब मैं एल डबल डैश निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं एल डैश को 0 पुट करूंगा। ठीक है, ये आप इसी क्वेश्चन में करना, बाकी क्वेश्चन में मत करना, क्योंकि इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा काफी लंबा आएगा। ओके, बिफोर मूव एल डबल डैश पे, देखिए जो एंगल आपका है, अगर ध्यान से देखो, ये आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि एल डैश, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि एंगल बेसिकली आपका लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल जो है आपका लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखते हैं, एंगल मेरा एक्यूट है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। ये अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग। अब इसका मैं एल डबल डैश निकाल रहा हूँ, एल डैश में बाद में निकालूंगा। नाउ एल डबल डैश, इसको डिफरेंशिएशन करना है, और डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। सो ए एज इट इज, सेक का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा tan थीटा प्लस सेक एज इट इज, और tan का सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखिए, एंगल मेरा एक्यूट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि एंगल मेरा एक्यूट है, यानी कि एंगल मेरा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। So sec का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, tan का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर थीटा माइनस b। ठीक है, माइनस b। अब इसको करते हैं, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec थीटा cot थीटा, और cot एज इट इज प्लस cosec एज इट इज, cot का माइनस cosec स्क्वायर थीटा। सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहा है हमने, और कुछ काम नहीं किया, प्रोडक्ट रूल लगाया दोनों के अंदर। आप देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे आपका नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। आप चाहो तो इसे टेंस पर डाल सकते हो, ये आपका सेकेंड क्यूब थीटा हो जाएगा, इन सब में से नेगेटिव कॉमन आ गया, ये आपका बन जाएगा cosec थीटा cot स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा cosec क्यूब थीटा। ठीक है, ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया। नाउ इंपॉर्टेंट बात, थीटा आपका एक्यूट था, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज पॉजिटिव होती है, व्हेन आई से हर चीज पॉजिटिव होती है, इट मींस sin cos tan cosec sec cot, ये सब पॉजिटिव होते हैं। तो sec पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, cosec पॉजिटिव है, cot पॉजिटिव, बिकॉज थीटा लाई कर रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एज थीटा इज एक्यूट, देयरफॉर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, या फिर एल मेरा मिनिमम। देखिए हर चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, उसे ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि बेसिकली जो भी वैल्यू आएगी वो मोर देन 0 ही आएगी। द एल इज मिनिमम। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है? ओके, सो हमने बेसिकली क्या करा, अब दो स्टेप्स हमने करे, अपने एल डैश करा, हमने एल डबल डैश कर लिया, अभी एक स्टेप जो बीच का था वो हमने स्किप कर दिया, विच इज एल डैश इक्वल टू 0। अब उसको ट्राई करेंगे, एल डैश इक्वल टू 0 करते हैं, इसको बता देते हैं। Now put L dash equal to 0, so obviously what is this, यानी कि secant theta into cot theta, ये आपके पास आ जाएगा। sin cos में कन्वर्ट करते हैं, 1 upon cos theta, sin theta upon cos theta, 1 upon sin theta, cos theta upon the sin theta।
कॉस मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, यानी कि ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। सेम वे कॉस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इसको आप लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इसको हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा टेन थीटा का क्यूब इज इक्वल टू बी अपॉन ए, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू बी की पावर 1/3 ए की पावर 1/3। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। इफ आई यूज अ ट्रायंगल मेथड, जैसे दिस इज थीटा, जैसे सामने होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, बेस इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर tan थीटा है b की पावर 1/3 a की पावर 1/3, तो परपेंडिकुलर हो गया b की पावर 1/3 और ये आपका a की पावर 1/3। हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम निकाल सकते हैं। सो h का स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, h इज इक्वल टू a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 होल की पावर 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट लोगे तो h आपका पावर में 1/2 आ जाएगा। हाँ जी, हाँ तो सबको क्लियर है? कोई डाउट्स तो अपने हैंड रेज करो। वो अगर हम L चेक करते हैं तो वो तो था a sec थीटा प्लस b cos थीटा, उसका तो हाइपोटेन्यूज ये था आपका। तो मुझे sec की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और cos की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सेकंड होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये था आपका ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल जो हमने अभी लिखा था, यहाँ पे b की पावर 1/3 था, यहाँ पे a की पावर 1/3 था, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज था। तो सेकंड इज हाइपोटेन्यूज अपॉन द बेस, इट मींस h अपॉन a की पावर 1/3। कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से। देव यस सर। एक तो अपनी बुक में चेंज कर लो, मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं है, ठीक है? और बाकी सब कुछ ठीक है। और कोई डाउट है आपको? नो सर। हैंड डोर कर लो। सो दिस केस सेकंड की जगह हमने डाला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक की जगह हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमने पुट कर दिया। और कॉमन निकाल लेते हैं पहले, हमने h कॉमन निकाल लिया। बेस अगर सेम है तो पावर माइनस होगी, तो 1 - 1/3 इज 2/3, 1 - 1/3 इज 2/3, और साथ में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू विच इज a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 होल की पावर 1/2। अब बिकॉज बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड होंगी, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 इज 3/2। सो a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2, क्या आपका हो गया लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। और इसको मिनिमम ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं डबल डेरिवेटिव के अंदर। वह बोल बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप सबको अगेन म्यूट पे डाल दूं। So question number 11, a window is in the form of we talked about chapter number 6, हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं आज, और चैप्टर नंबर 6 के अंदर सेम एक्सरसाइज के तो एक्चुअली क्वेश्चन बोले जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मिनिमम के, आज हम वो ही डिस्कस करने वाले हैं। So in question number 11, the same exercise chapter number 6, they said a window is the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole opening. ये क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया हुआ है, दोबारा सुन लेते हैं क्वेश्चन को। A window is the form of rectangular surmounted by a semicircular opening. अभी इतना ही रहता है, ठीक है?
एक विंडो है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है और उसके ऊपर आपका सेमी सर्कुलर ओपनिंग गिवन है कुछ इस तरीके से। सपोज ये आपको रेक्टेंगल गिवन है और उसके ऊपर आपका एक सेमी सर्कल गिवन है, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, सब माउंटेन का मतलब उसके ऊपर एक सेमी सर्कल गिवन है। ऑब्वियसली बात है रेक्टेंगल की अपनी लेंथ होगा, और अगर आप ध्यान से देखो जो आपका रेक्टेंगल का लेंथ है वो बेसिकली सेमी सर्कल का डायमीटर है। रेक्टेंगल का लेंथ और सेमी सर्कल का डायमीटर बिल्कुल सेम है। तो एक काम करते हैं, इसको रेक्टेंगल की लेंथ को 2x मान लेते हैं और ब्रेथ को हम y मान लेते हैं। अब उससे फायदा क्या होगा, लेंथ को 2x मानने से फायदा क्या होगा, अगर आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं सो लेंथ को मान लेते हैं 2x और ब्रेथ को मान लेते हैं y। क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, ये हमने रिज्यूम कर लिया। तो अगर आप देखो ध्यान से जो आपका डायमीटर है सेमी सर्कल का वो आपका लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, सो डायमीटर इज इक्वल टू द लेंथ। डायमीटर होता है 2r ट्वाइस ऑफ रेडियस और लेंथ को मैं 2x माना हुआ है, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर r इज इक्वल टू x। तो रेडियस आपका x के इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है पैरामीटर ऑफ विंडो इज 10। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है पैरामीटर ऑफ विंडो इज इक्वल टू 10 मीटर। अब पैरामीटर ऑफ विंडो होता क्या है, पैरामीटर ऑफ विंडो का मतलब होगा आप इस लेंथ को काउंट नहीं करोगे। रीजन क्योंकि पैरामीटर मतलब हम बेसिकली आउटर लेंथ को काउंट करते हैं। सो अगर आप स्टार्टिंग यहां से कर रहे हो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो अगर हम बेसिकली यहां पर क्या करेंगे, अगर हम पैरामीटर ऑफ विंडो की बात करें तो सबसे पहले आप AB को लेंथ को लोगे यानी 2x, फिर B ऑफ C लोगे विच इज योर y, ठीक है। उसके बाद आप CD पे आओगे, ये वाला लेंथ होगा CD। बट अगर ध्यान से तो ये आपका सेमी सर्कल का लेंथ है, तो सेमी सर्कल का लेंथ होता है हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस। again y is equal to 10। तो ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझिए। जब हम पैरामीटर की बात करते हैं तो हम आउटर बाउंड्रीज की बात करते हैं। तो पहले हमने 2x ले लिया, फिर y, और ये आधा सेमी सर्कल है, मतलब सेमी सर्कल दिया हुआ लेकिन उसका जो सर्कमफ्रेंस है उसका हाफ करना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो उसका आधा हो जाएगा 2πr डिवाइड बाय 2, तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो दोबारा से आपका ब्रेथ विच इज y इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो प्लीज क्या गिवन आ गया, 2x y प्लस y 2y हाफ, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr इज इक्वल टू 10, 2 से 2 कैंसिल, सो 2x 2y pi x, बिकॉज r आपका x के इक्वल है, इक्वल टू 10, राइट। अब यहां से हम 2y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 minus 2x minus pi x, so what is y, 1 by 2, 10 minus 2x minus pi x, ये आपका y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ तो कोई डाउट है अगर किसी को भी तो अपना हैंड रेज करो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। अब उसके बाद क्या करना है हमें, क्वेश्चन में बोला गया है कि विंडो में ऐसे बनानी है कि मैक्सिमम लाइट इसके अंदर से आए। विंडो आपको ऐसे बनानी है कि मैक्सिमम लाइट आपके अंदर से आनी चाहिए। मैक्सिमम लाइट तभी आ सकती है जब विंडो का साइज बड़ा होगा, क्योंकि विंडो अगर बड़ी होगी तो लाइट ज्यादा आएगी। विंडो का साइज बड़ा होगा इट मीन्स विंडो का एरिया बड़ा, ठीक है। तो 3 बातें होगी। उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बेसिकली लाइट ज्यादा आनी चाहिए विंडो में से। लाइट तभी ज्यादा आएगी जब विंडो का साइज बड़ा होगा। छोटी विंडो की तो कम लाइट आएगी, बड़ी विंडो की तो ज्यादा लाइट आएगी। तो विंडो का साइज बड़ा है तभी लाइट ज्यादा आएगी। विंडो का साइज बड़ा है इसका मतलब विंडो का एरिया बड़ा होगा, ठीक है।
एरिया ऑफ द विंडो को मुझे मैक्सिमाइज करना है क्वेश्चन में। सो एरिया ऑफ द विंडो क्या होगा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में 11 के अंदर इस तरफ को देते हैं। If I call A as the area of window, so area of window आपका आ जाएगा area of rectangle plus area of semicircle, ठीक है? Area of rectangle plus the area of semicircle. Now what is the area of rectangle? Length into breadth. What is area of semicircle? Half into pi r का square. ये आपका फॉर्मूला आ गया सिंपल। अब सेम लेंथ को आपने 2x लिया हुआ है, ब्रेथ को हमने y कंसीडर किया है, r को अपने x माना है। यूजिंग फर्स्ट अब y की वैल्यू पुट कर सकते हो अपॉन 2 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x को अंदर ले जाते हैं, तो 10x 2x स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका एरिया आ गया। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया पूरा, बिकॉज एरिया को मुझे मैक्सिमाइज करना है। एरिया को अगर मैक्सिमाइज करना है तो एरिया को मुझे डिफरेंशिएट मतलब 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप इसे इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, और थर्ड स्टेप मुझे डबल डेरिवेटिव निकाल के ये चेक करना पड़ेगा कि डबल डेरिवेटिव मोर देन 0 आ रहा है या फिर लेस देन 0 आ रहा है। अगर मोर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम होगा, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम, ये हमें चेक करना है। तो ए आपके पास आ गया कंप्लीट, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो अपनी हैंड रेस करो। नेक्स्ट स्टेप इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं, ए डैश निकालते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन 10 माइनस 2x स्क्वायर का माइनस 4x माइनस पाई एक्स स्क्वायर का माइनस 2 पाई एक्स, और इसका आपको अगेन 2 पाई एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। So basically your a dash comes out to be 10 minus 4x minus pi x, because ये like term से आती है। Next step, put a dash equal to 0. So 10 minus 4x minus pi x equal to 0. 10 is equal to 4x plus pi x. 10 is equal to 4 plus pi, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 4 प्लस 5, ठीक है? क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको डायमेंशन भी बोला है निकालने के लिए। डायमेंशन मिला, मुझे x निकालना है, y निकालना है, r भी निकालना है, ठीक है? तो पहले x आ गया तो y निकाल लेते हैं। 2y इक्वल था 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स स्क्वायर, आई थिंक पाई एक्स था सॉल्यूशन, पाई एक्स था, एक्स ऑलरेडी आपको पता है, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। टेन पाई 4 प्लस पाई, टेक द एलसीएम, 4 प्लस पाई तो 40 प्लस 4 पाई 20 माइनस 10। बेटे वो देख लो, यहाँ तो कोई डाउट किसी को?
सो यहाँ पे आपका 10 आएगा, ये आपका कैंसिल आउट, 20/4 + 5 और यहाँ से y की वैल्यू 10/4 + 5। सो अभी x निकाला है, y निकाला है, लेंथ ब्रेथ और रेडियस अभी नहीं निकाली है, अब निकालते हैं। so, इस क्वेश्चन में लेंथ आपका था 2x के इक्वल, और ब्रेथ था y के इक्वल, and the radius comes out to be your simply r, जो x के इक्वल था और x की वैल्यू थी 10/4 + 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया और रेडियस आ गया। तो कितने स्टेप करे अभी तक हमने? 2 स्टेप। पहला a निकाला था आपने, फंक्शन निकाला था आपने जो रब हो चुका है, उसके बाद से डिफरेंशिएशन किया, ये आपका फर्स्ट स्टेप था पूरा, उसे आपने इक्वल टू 0 पुट किया, ये सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपका थर्ड स्टेप बचा है, एंड द थर्ड स्टेप इज टू डबल डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए a डैश को दोबारा लिखते हैं, 10 - 4x - 5x a डबल डैश 0 - 4 - 5, ये आपका लेस देन 0 आ रहा है, therefore a इज योर मैक्सिमम।